हम लोग आज देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले ये जानेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। तो हम लोग बोलेंगे द स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं तो हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है द स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शन में हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। और हम लोग मेनली इसमें देखेंगे ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो हम लोग देखेंगे दो तरह का बॉन्ड टूटता है, एक होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि जो एक कोवैलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन के साथ बनता है, दोनों इलेक्ट्रॉन प्रत्येक टुकड़े के साथ प्रत्येक फ्रेगमेंट के साथ सेपरेट होता है। इस पे किसी भी फ्रेगमेंट पे किसी भी टुकड़े पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं आता। जबकि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में दोनों शेड पेड वाला इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के साथ जाता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। और इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों तरह के स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम आगे चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज या इसी को बोलेंगे होमोलाइटिक फिजन। तो होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, दो सेम एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। अब ये दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, एटम ही सेम है। तो जब ये ब्रेक करेगा तो इक्वल सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल क्लीवेज। और दोनों एटम पे एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये अलग होगा, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे क्लीवेज को ही बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक फिजन। इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज डेवलप नहीं होता है, इसीलिए इस तरह के स्पीशीज को जिसमें एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो जब होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू क्लीवेज होगा तो ऐसे में स्पीशीज का जो फॉर्मेशन होता है हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। और ये होमोलाइटिक क्लीवेज इसको बोला इसीलिए जाता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोनों एटम में बराबर इलेक्ट्रॉन चला जाता है बॉन्ड टूटने के बाद, जिसके वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज। या ये कैसा क्लीवेज होता है, इसमें हम लोग बोलते हैं ये सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। सिमेट्रिकल क्लीवेज में क्या होगा, दोनों एटम के साथ दोनों फ्रेगमेंट के साथ जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो इक्वल नंबर में जाता है, इसीलिए ऐसे क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, आगे देखेंगे हेटेरोलाइटिक फिजन और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। इस क्लीवेज में क्या होता है, जब दो ऐसे एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और दूसरे एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, तो फिर ये क्या करता है, दोनों शेड पेड इलेक्ट्रॉन को एक एटम अपने तरफ खींच लेता है। जो शेड पेड इलेक्ट्रॉन रहता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होगा और हाइड्रोजन का 2.1 होगा, तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। और जब ये बॉन्ड टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही फ्रेगमेंट्स के साथ एक ही एटम के साथ चला जाता है, इसीलिए ऐसे क्लीवेज को हम लोग और क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। क्या बोलेंगे इसको, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। और उसका वजह यही होता है क्योंकि दोनों शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही फ्रेगमेंट के साथ जाता है, एक ही एटम के साथ जाता है, इसी वजह से ऐसे क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। और ऐसे क्लीवेज में ही कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और साथ में ही कार्ब एनायन का भी फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हो कार्बन पे, और जब कार्बन पे निगेटिव चार्ज स्पीशीज जो निगेटिव चार्ज रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कार्बेनायन। तो कार्बोकेटायन और कार्बेनायन का जो फॉर्मेशन होता है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट में बनता है, तो वो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू बनता है, और जबकि फ्री रेडिकल्स होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू बनता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट देखते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है, तो किसी रिएक्शन में जो बीच में बनता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का ही मतलब होता है बीच में। और इसमें कौन कौन सा स्पीशीज बनता है, कार्बोकेटायन,
कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रीन। और ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसमें, रिएक्शन में, रिएक्शन मैकेनिज्म में। क्लियर है? तो इसको आप उतारे, फिर हम डिटेल से आगे कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है।